नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है पूर्ण प्रतियोगिता क्या है और पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक स्थिति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता समझने के पहले हम समझें कि बाजार क्या है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बाजार का अर्थ है एक ऐसा संगठन जिसमें हम किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं एक दूसरे के निकट संपर्क में देखते हैं। या हम कह सकते हैं कि बाजार एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष या व्यापारियों द्वारा एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्य दूसरे भागों में प्रचलित मूल्य को प्रभावित करता है। इस तरह से बाजार में हम विभिन्न स्वरूपों को देखते हैं। इन स्वरूपों में हम कह सकते हैं कि बाजार प्रतियोगिता के आधार पर, समय के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। चूँकि हमें प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को समझना है, तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकार और तीसरा अपूर्ण प्रतियोगिता। चूँकि आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता, तो आइए हम समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन सी स्थिति होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार के मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक क्रेता पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति तथा प्रत्येक विक्रेता या उत्पादक पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति का सामना करता है। या हम कह सकते हैं कि वस्तु का बाजार में एक ही मूल्य होता है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह दशा होती है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इसमें कोई भी एक क्रेता अथवा विक्रेता व्यक्तिगत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। समस्त बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म कीमत ग्रहण करने वाली, जिसे हम प्राइस टेकर कहेंगे, होती है और कीमत निर्धारण करने वाली प्राइस मेकर नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में जो फर्म होती है वो कीमत ग्रहण करने वाली होती है, कीमत प्राप्त करने वाली होती है, कीमत का निर्धारण करने वाली नहीं होती है। आइए हम एक परिभाषा के द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता को समझें। यह परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग ने दी है। उनके अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता व्यापार की वह स्थिति है जिसमें प्रचुर संख्या में क्रेता और विक्रेता बिल्कुल एक ही प्रकार की वस्तु के क्रय विक्रय में लगे होते हैं तथा जो एक दूसरे के अत्यधिक निकट संपर्क में आकर आपस में स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्रय करते हैं। इसी तरह से एक परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी है। उनके अनुसार जब प्रत्येक विक्रेता द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पूर्ण रूप से लोचदार होती है तो विक्रेता की दृष्टि से प्रतियोगिता पूर्ण होती है। इसके लिए 2 अवस्थाओं का होना अनिवार्य है। पहली अवस्था है विक्रेताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है। दूसरी अवस्था है सभी ग्राहक प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चयन करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। हमने पूर्ण प्रतियोगिता के विषय में जो विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी, उन परिभाषाओं से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं जिन्हें हम पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं कह सकते हैं। जैसे क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। किसी भी वस्तु विशेष का जो बाजार उस दशा में पूर्ण प्रतियोगी माना जाता है जबकि उसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और वे छोटे होते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विक्रेता कुल पूर्ति का एक छोटा भाग ही उत्पादित करता है, अर्थात वह अपनी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि या कमी करके व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं रहता। दूसरा
समरूप वस्तुएं होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में जितनी भी वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं वो किस्म, आकार, गुण, पैकिंग इत्यादि में समान होती हैं, जिन्हें हम समरूप कहते हैं। यदि इनमें किसी प्रकार का अंतर होगा तो प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्या जरूरी है कि वस्तुएं एक रूप होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। किस्म, आकार, गुण और पैकिंग इत्यादि में वो समान होना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता में एक बात और जो निकल कर आती है वह है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होना चाहिए। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता स्वयं प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है और जब चाहे जब उस प्रतियोगिता से बाहर हो सकता है। अगली बात जो इसमें सामने आती है बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। यह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता को यह मालूम होना चाहिए कि बाजार में वस्तु के किन कीमतों पर सौदे हो रहे हैं, तभी बाजार में वस्तु विशेष की एक कीमत प्रचलित होगी। तो क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक है कि उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होना चाहिए। उत्पत्ति के साधन एक फर्म से दूसरी फर्म में स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी बाधा के गतिशील होने चाहिए। उत्पत्ति के साधन उन स्थानों या फर्मों की ओर गतिशील होते हैं जहां उनको अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है। इसके बाद यातायात लागत का न होना। पूर्ण प्रतियोगिता में यातायात लागतों का अभाव होता है, क्योंकि इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी विक्रेता एक दूसरे के बहुत समीप हैं। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की यह शर्त होती है कि सभी क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं। तो निकट संपर्क में होने के कारण यातायात लागतों का होना संभव नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि यातायात लागत का अभाव होता है। इस प्रकार हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, किंतु पूर्ण प्रतियोगिता की यह जो विशेषताएं हैं यह वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलती। वास्तव में यह एक काल्पनिक दशा होती है। इसलिए जो अर्थशास्त्री हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पर विशुद्ध प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त मानते हैं। विशुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हैं उनमें से केवल 3 विशेषताओं का होना ही माना जाता है। इन विशेषताओं में अर्थात विशुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होना चाहिए, वस्तुएं समरूप होना चाहिए और फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होना चाहिए। ये 3 विशेषताएं ही विशुद्ध प्रतियोगिता की विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार विशुद्ध प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अधिक सरल और कम विशिष्ट होती है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।